श्री राधे श्याम। आप सभी दर्शकों और भक्तों को इस दास का कोटि कोटि नमन और श्री वृंदावन धाम से गोविंदमयी संध्याकालीन अभिवादन। आज इस वीडियो क्लिप के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे कि इस सृष्टि में सबसे महान कौन है। हुआ एक बार यूं कि संतों का बहुत बड़ा सम्मेलन लगा। उसमें चर्चा होने लगी कि भाई इस संसार में, इस सृष्टि में सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ा कौन है। कोई संत कहा कि ब्रह्मा बड़े हैं, सृष्टि करते हैं। किसी ने कहा कि नहीं, शंकर बड़े हैं, इसी कि जब पापाचार अनाचार बढ़ता है तो उसका विनाश करते हैं, इसे शंकर बड़े हैं। किसी ने कहा कि नहीं, जन्म और संहार तब न होगा जब पालन होगा, इसे सबसे बड़े विष्णु हैं। संतों में आपस में चर्चा होने लगी। अंत में महर्षि भृगु को यह जिम्मेवारी दी गई कि आप बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। महर्षि भृगु कहे कि ठीक है, हमें समय दिया जाए। सब देवताओं ने उन्हें अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया कि ठीक है, आप पता लगाइए, बताइए। सबसे पहले महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के वहां गए। ब्रह्मा जी के भृगु जी पुत्र लगते हैं। ब्रह्मा जी के वहां जाकर के भृगु और जो पुत्र के गुण होते हैं वो जानबूझ करके मानसिक रूप से तो अभिवादन किए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अभिवादन करना छोड़ दिए। ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए। अरे तुम हमारे पुत्र हो और इतना भी इसको ज्ञान नहीं है कि हया करके और चुपचाप ठस से बैठ गया और मुझे अभिवादन तक नहीं किया, प्रणाम तक नहीं किया। क्रोधित होने लगे ब्रह्मा जी। भृगु जी वहां से चलते बने। कहे कि पिताजी मेरे रजोगुण का प्रभाव हो गया है, इसलिए ये क्रोधित हो रहे हैं। वहां से वो चले गए कैलाश। भगवान शिव और मां पार्वती बैठे हुए थे। भगवान शिव ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं और वशिष्ठ जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए दोनों भाई हुए। जो ही देखे भृगु को शिव जी खड़े होकर के और लिपटने के लिए दौड़ के, भाई आया हुआ है। भृगु जी कहे कि दूर रहो, शरीर में भस्म लपेटे हुए हो, भूत प्रेतों के साथ रखते हो, पता नहीं शरीर कैसा कुचला मैला है, हम जोगी आदमी, हम महर्षि आदमी है, दूर रहो, तुमसे नहीं मिलेंगे हम। ये साहब शिव जी क्रोधित हो गए कि मार डालेंगे तुमको, त्रिशूल उठा लिए। माता पार्वती बीच बिजाओ गई, अरे राम 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 राम, ब्राह्मणों में ये श्रेष्ठ हैं और ये शोभा आपको नहीं देता है। भृगु मुनि वहां से लौट गए, चले गए क्षीर सागर। क्षीर सागर गए तो भगवान विष्णु कृष्ण विग्रह के रूप में माता लक्ष्मी सेवा कर रही हैं और भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। जो ही भृगु पहुंचे, देखे कि अरे यह निरंतर सोता ही रहता है, ऐसे क्या बात हो गई। और जाकर के भृगु जी और भगवान विष्णु के छाती पर मारे एक लात। निद्रा टूटी भगवान विष्णु की और उठ करके कहे कि प्रणाम महाराज, विराजिए, मुझे पता नहीं था कि आपका आगमन हो रहा है, विराजिए। और भगवान विष्णु ऋषि के तलवे को सहलाने लगे और कहे कि प्रभु, मेरे वक्षस्थल तो वज्र के समान कठोर हैं और आप
ऋषियों के पैर फूलों से भी कोमल हैं, चोट तो नहीं लगी ना? प्रणाम किए और महर्षि भृगु आकर के और देवताओं के सम्मेलन में सर्वसम्मत से अपना निर्णय दिए कि भगवान कृष्णचंद्र जो विष्णु के संपूर्ण कलामय रूप हैं, वही संसार के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हम जीवात्मा हो या परमात्मा हो, जिसके अंदर से अहंकार निर्मूल हो गया वह सबसे महान है। उम्मीद है आपको भी चाहिए कि हम अहंकार से निर्मूल होकर के और भगवान की शरणागति के प्रति अपनी क्षमा याचना निरंतर देते रहें कि प्रभु हमें अपने शरणागति दीजिए। श्री राधे श्याम।